ऑस्ट्रेलिया वाले इतना प्रेम करते हैं हमसे बस सब जगह ही करते हैं। अब तो भारत में सब जगह इतना स्नेह, इतना आशीष मिलता है। हमको बस लगता है कि इस स्नेह से कभी अभिमान ना आवे, बस ठाकुर जी में प्रेम बढ़ता रहे और ये सेवा जो कथा की हम कर रहे हैं ये चलती रहे। अगले वर्ष के लिए ये एक एक दो दो दिन के क्रम हम नहीं कर रहे हैं। अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में 3 कथा हैं और तीनों कथा 7 दिन की। लेकिन वो कथाएं, उनमें से कोई भी कथा ब्रिस्बेन या गोल्ड कोस्ट में नहीं है। अरे प्रेम की परीक्षा तो तब होगी ना जब दौड़ के आओगे कहीं और। आपको पता है कितने सारे लोग ऐसे जो अभी सिडनी जाना भी है हमको, लेकिन फिर भी सिडनी से आए। एडिलेड में कई लोग गोल्ड कोस्ट से भी आए थे, मेलबर्न में कई लोग सिडनी से, गोल्ड कोस्ट से सबसे आए। अब मेलबर्न के लोग सिडनी भी आ रहे। मतलब यही तो एक प्रेम है कि हम कहीं जाएं तो दूरी भी है तो आप खर्चा करके भी पहुंच रहे हो, आ रहे हो कथा सुनने। तो ये 2-2 3 दिन के क्रम नहीं है। अगली बार 3 कथाएं और तीनों 7 दिन की। कहाँ होंगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 3 कथा ही होंगी। लेकिन बीच में गोल्ड कोस्ट में आऊंगा और कथा कर पाएंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा एक मीट एंड ग्रीट आप लोगों से कहीं कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर जैसा हो जाएगा, राधा नाम कीर्तन कर लेंगे। 1-1.5 घंटे का एक कार्यक्रम संभवतः कर सकते हैं। बाकी कथा का क्रम करेंगे कि नहीं ये भी ठाकुर जी जाने। हाँ क्या क्या कह रहे हैं? दिल टूट गया? नहीं, तोड़ने वाली बात क्या है। हम ऑस्ट्रेलिया तो आते हैं ना, यहाँ आ जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो सब आनंद करेंगे। ये 1-1 2-2 दिन के सत्र हमने पहले रखने के भाव था पिछली साल जब हम पहली बार आए। उससे पिछली साल और पहली बार जब आए थे तब तो मीट एंड ग्रीट ही किया था। तो भाव था बस लोगों का रुझान देखेंगे, कथा के अधिकारी होंगे तो कथा सुनाएंगे। तो ये 2-2 दिन के क्रम तो पिछले साल हमने इसलिए रखे कि हम अधिकारी देखें कि हैं कि नहीं। देख लो अधिकारी, कितने अधिकारी हैं। तो इसलिए इस साल फिर ये भाव बनाया कि अब 1-1 2-2 दिन के सत्र नहीं, अब 7 दिन के अगली बार करेंगे। 3 कथा करेंगे और उसमें सिडनी की कथा जो है, आज ही सुबह चर्चा हुई, 108 ब्राह्मण आएंगे भारत से, भागवत जी का पाठ करेंगे। अष्टोत्तर सत कथा होगी, पहली बार अष्टोत्तर सत कथा होगी, पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। और 108 ब्राह्मण सब ब्रज से आएंगे। कैसा लगेगा? पूरा हवाई जहाज भरा हुआ है ब्रजवासियों से तो भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 108 ब्राह्मण आएंगे। उन ब्राह्मणों का चयन अभी जाके कर लिया जाएगा, कौन कौन ब्राह्मण, सब पे पासपोर्ट हैं, सबके वीजा लगेंगे। फिर उसके बाद 30 ब्राह्मणों के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर रहेगा। पता चली एग्जिट गेट ही खोल दिया हवाई जहाज का उड़ते ही तो वो सब आएंगे, उनका भव्य स्वागत सिडनी एयरपोर्ट पर होगा। सब ब्राह्मण जन विराजेंगे और पहर चोलना काम क्रोध। चोलना किसको कहते हैं? कपड़े। ये जो हमारा शरीर है ये काम क्रोध का कपड़ा है। काम क्रोध, इसमें केवल 2 ही चीज आती है, या तो इसकी इच्छा पूरी ना हो तो इसको क्रोध आता है, और दूसरा इसको काम आता है, तीसरा कुछ नहीं आता इस शरीर को। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माँ।
कंठ विषय की अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत नाच लिया नाथ संसार में, अब मुझे मुक्ति दो, अब मुझे आप चाहिए, मैं बहुत नाच लिया इस संसार में। तो व्यक्ति को नहीं पता होता पर उसकी आत्मा को पता होता है। जब वो ठाकुर जी के सामने जाती है, देख करके रोने लगती है कि नाथ बस अब बस कीजिए, भले ही सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी मैं रो के प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे अब आप चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए किन्हीं का प्रश्न है कि हम दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लिया है तो क्या हम राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते? खूब कर सकते हो, खूब अच्छे से कर सकते हो। हमारा नाम लेना, हमारा भाव श्री राधा कृष्ण तक पहुंचेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। पहुंच तो जाएगा, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कई ऐसे संत चरण हुए हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा का मूल क्या अर्थ होता है? दिशा। हम किसी आचार्य से दिशा ले रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दीक्षा नहीं ली और आप केवल ठाकुर जी के नाम गाने में रुचि रखने लगे। किसी को तो सुनते हो, किसी की आज्ञा तो मानते हो, किसी की कथा से प्रभावित तो होते हो, किसी के प्रवचन से तो इन्फ्लुएंस होते हो, और वो सुनकर के करने लग जाते हो, अपने चित्त में उतारने लग जाते हो। वो दिशा है, वही दीक्षा है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि उसके मन में होता है कि मेरे मन को तो दिशा मिल गई, अब ये तन भी इनका ही हो जाए, वो दीक्षा ले लेता है और दीक्षा दिशा दोनों से फिर भगवत प्राप्ति करता है। पर अब इसमें एक बात, व्यक्ति ने विवाह नहीं किया लेकिन जीवन भर किसी को अपना पति माना, उसके लिए तो वही उसका पति है, या उसके लिए तो वही उसकी पत्नी है जीवन भर जिसको उसने माना, पर पूरे विश्व को तो तब पता चलेगा जब विवाह होगा। ठीक वैसे ही आप बिना दीक्षा के यदि ठाकुर जी से कोई संबंध मानते हैं तो आपके लिए आप तक वो संबंध है, पर समस्त देवी देवताओं को, समस्त योगनियों को, मायाओं को, पूरे विश्व को और विश्व के सब कर्म बंधनों को या जो भी कष्ट आते हैं उन सबको पता तो चल जाए कि हाँ आप रिजर्व्ड हो, उसके लिए दीक्षा होती है। क्योंकि दीक्षा के बाद आपको तिलक मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नाम मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नियम मिल जाता है, और दीक्षा के बाद एक दिशा दिखाने वाला सारथी मिल जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी आपत्ति विपत्ति संकट आते भी है ना, तो वो पहले देख, अच्छा उनके अनुयायी हैं। शिवालय में जाएंगे तो शिव जी को भी पता है कि उनके अनुयायी हैं, दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे तो उनको भी पता है उनके अनुयायी हैं। बिना दीक्षा के सबको लगेगा कि क्या पता। अब थोड़ी अटपटा है उदाहरण, लेकिन सुन लो। हमारे भारत में म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं ना जो, या फिर नगर निगम वाले जो होते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं उनको? काउंसलर्स हैं, काउंसिल। तो जैसे ब्रिस्बेन काउंसिल है, या फिर गोल्ड कोस्ट काउंसिल है, लोगन काउंसिल है, उन लोगों का काम क्या होता है कि पूरे नगर में देख रेख रखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, रोड खराब है तो बनवा दो, कहीं पर पानी नहीं आ रहा तो भिजवा दो। ऐसे हमारे भारत में एक चलता है कि कुत्ते बहुत हो जाते हैं कई बार, तो उनको इकट्ठा किया जाता है। हमारे वृंदावन में बंदर इकट्ठे करते हैं, इतने बंदर हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि किसी कुत्ते के गले में फंदा है, उसको नहीं लेके जाते, क्यों? किसी का पालतू है। ठीक वैसे यमराज जी जो हैं इस पृथ्वी के काउंसलर हैं। कभी कभी वो अपने गणों को भेजते हैं, जाओ जो भी एक्स्ट्रा पड़े हैं उठा के लाओ उनको या फिर जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इनको सबको लेके आओ यहां पर। लेकिन कह देते हैं क्या? देखना, जिसके माथे पर उर्धपुंड हो, गले में कंठी माला हो, जिह्वा पर कोई मंत्र हो, उसको मत लेके आना। क्यों? वो किसी का हो चुका है, वो किसी का है, उसको मत लेके आना। वो ठाकुर जी के धाम जाएगा, वो ठाकुर जी के चरणों में जाएगा, उसको मत लेके आना। जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यत् सिर एक दापी।
ये 3 लक्षण जिसमें ना हो उसको लेके आना यहां पर। पहला, जिह्वान अवक्ति भगवत गुणनाम धेयम, ठाकुर जी का गुणानुवाद नहीं गाता हो, कोई मंत्र उसके जीव को ना मिला हो, नाम मंत्र ना मिला हो और नाम ना गाता हो। चेतश्चन स्मरति तच्चरणार विंदम, जिसका चित्त गुरु गोविंद के चरणों का स्मरण ना करता हो। और कृष्णायनो नमत्यत सिर एक दापी, जिसका सिर ठाकुर जी के चरणों में ना झुकता हो, या फिर जिसके सिर पर ठाकुर जी का तिलक अंकित ना हो, उसको लेकर के आना। तो इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक भी है। पर पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, गुरु किसको बनाना चाहिए? प्रभावशाली को नहीं, स्वभावशाली, जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसका मुख, जिनके वाक्य मेरे हृदय को झकझोर देते हों, मुझे सुधारने पर मजबूर कर देते हों, मेरे नेत्रों को सजल कर देते हों, वो मेरे गुरु हैं। जो मुझे कृष्ण के और समीप ले जाते हों, वो मेरे गुरु।